सुने बेटा आवाज़ नहीं। व्हाट हैपन, किसने बोला, कौन है? अच्छा इंग्लिश नहीं आती तेरे को, बेटा सीखो ना जाके। बेटा फिजिक्स छोड़ दोगे? यहाँ दिल होता है? दिल राइट में होता है लेफ्ट में होता है? आई थिंक लेफ्ट में। यहाँ होता है? यहाँ बेटा अरे दिल तो कहीं और होता है बेटा, जब ही तू बिगड़ रहा है बेटा, जब ही तेरे 2 नंबर कमाए पेपर। बेटा आपको खड़े होना है, बैठना नहीं आज। मैंने क्या बोला? जब से खड़ा हुआ है तू? ओहो, क्यों खड़ा था? अच्छा बेटा बैठ जा, आप बैठ गया है ना तू। हाँ बेटा, और कौन बच्चा पहली बार आया? ऋषि जी आपको हमसे बात करनी है क्लास के बाद? पहले तो खड़े हो जाओ, ये तो लेट क्यों आए हो? बेटे ये कौन बोला? मतलब इतना फीलिंग में चले गए तुम? कौन बोला फिर? अब ये मतलब ना कोई नहीं बोला, आवाज तो मेरे भाई है, वो बोलेगा नहीं क्योंकि वो नया नया है, बोलेगा तू। हाँ बेटा किसके साथ नार था? साबुन के साथ, साबुन और पानी के साथ। साबुन और फैक्ट है, बिना साबुन और पानी के तो मीना जी नहाते और सोम जी नहाते हैं। अपनी थिंकिंग के साथ ही कुछ ज्यादा गोली आई थी। थिंकिंग में तेरे क्या था? बहुत कुछ। अरे साबुन ही ठीक था बेटा। सुने मजाक नहीं बेटे। अब बेटा होगी क्लास, स्टार्ट कर लेते। टाइम जा रहे हैं, लेट हो जाओगे। शाम को उनकी मैथ की क्लास भी होगी, आज तो है ना बेटा? रोज ही होती है, उस दिन नहीं थी। तू नहीं कहा था, शुभम जोशी ने कहा था उस दिन क्लास नहीं है, तो पढ़ा दिया था मैंने। बेटा बात करें अगर लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को। अगर मान ली हेलिकल पाथ, क्या पढ़ाया था? यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे भी एंटर नहीं कर रहे हैं, 180 डिग्री पे भी एंटर नहीं कर रहे हैं, और 90 डिग्री पे भी एंटर नहीं कर रहे हैं, तो बेटा अदर देन 0, अदर देन 180, अदर देन 90 डिग्री पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिस पाथ में घूमेगा वो पाथ क्या होगा? हेलिकल पाथ। ये बताया गया था। अगर 0 डिग्री पे एंटर करेगा तो क्या होगा बताना जरा? विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। 180 डिग्री पे करेगा तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। अगर 90 डिग्री पे कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फोर्स लगती है। फोर्स लगेगी, बहुत अच्छी बात है। उस फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में डेविएट हो जाएगा। अगर सर्कुलर पाथ में घुमा कुछ रेडियस भी रही होगी, तो बेटा रेडियस को जो फॉर्मूला था लास्ट क्लास बताया था बेटा, mv/qv था। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये, अगर कोई पार्टिकल ऐसे करके घूम रहे हैं तो पूरा एक चक्कर काटने में कुछ टाइम मिलेगा। उसे बोलते क्या है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2πm/qb। अब बेटा हमें पता है टाइम पीरियड की उल्टी क्या होती है? वो क्या होगी? ये सब लास्ट क्लास की बात है भाई। बेटा एक और चीज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बेटा qb/m निकाली होगी। यानी तीनों चीजें हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, और ये बहुत पहले निकाल रखी थी। हाँ ना बोलिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1 2 और 1 3 और 1 4। बेटा एक और बात देखते हैं। एक हमने देखा था कि जब पार्टिकल गोल गोल घूम रहे हैं, है ना भैया, और आगे ही बढ़ रहा है, हेलिकल की बात कर रहे हैं, तो अगर हेलिकल की बात करें तो पार्टिकल गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। बता गोल किस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से घूम रहा है? v sin थीटा, यानी v परपेंडिकुलर v, यानी पार्टिकल जब हेलिकल पाथ में घूम रहे हैं तो घूम भी रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, तो घूम किसकी वजह से रहे? v sin थीटा, यानी v परपेंडिकुलर। और आगे किसकी वजह से जा रहे हैं? यानी v sin थीटा, आई मीन टू से v परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है, यानी गोल 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 ऐसे करके घूम रहा है। अब बेटा v cos थीटा, जिसको क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आगे। बेटे v cos थीटा जो होती है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती। फोर्स सिर्फ लगती है v sin थीटा पे। फोर्स लगती है अंदर की तरफ लगती है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो घूमता तो है पर घूमता अंदर की तरफ है। हाँ ना भैया, वो तो देख लेंगे, बाहर भी घूम सकता है। हाँ ना बोल भाई, पर घूम रहे v sin थीटा की वजह से। अब घूम भी रहे, आगे भी जा रहे हैं, तो पूरा एक चक्कर घूमा तो कुछ आगे भी बढ़ा होगा। आई रिपीट, पूरा एक चक्कर घूमेगा तो आगे भी तो बढ़ रहा है। तो एक चक्कर घुमा आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा? इट्स कॉल्ड पिच। इट्स कॉल्ड, यानी एक पूरा चक्कर आगे काट रहा है तो आगे भी बढ़ रहा है, तो कितना आगे बढ़ा? इसे क्या कहते हैं? पिच। पिच एक डिस्टेंस है। क्या है बेटा? से लीनियर डिस्टेंस बोलते। क्या बोलते हैं? अच्छा लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे बढ़ने की बात हो रही है, कठिन तो नहीं है बेटा। अगर बात करें पिच की तो फॉर्मूला क्या था? v पैरेलल इनटू में t, इनटू में t। बेटा ये क्या होता है? v cos थीटा। अब बेटा t कितना था?
2 पाई m डिवाइड बाई q। यानी बेसिक बात पता होनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच। यानी कोई भी पार्टिकल जब घूम रहा है ऐसे हेलिकल पाथ में तो घूमने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, तो पूरा एक चक्कर जब उसने काटा तो कितना आगे बढ़ा, इट्स कॉल्ड पिच, इट्स कॉल्ड पिच। यानी पिच एक लीनियर डिस्टेंस है, क्या है, ये आपको आना चाहिए। हाँ ना बोलो। अच्छा अब बात करें यहाँ पे हेलिकल पाथ में, तो यहाँ पे जो v होता है यहाँ परपेंडिकुलर यूज करते हो, क्या यूज करते हो, क्योंकि घूमा तो रेडियस भी होगी, पर घूमा किसकी वजह से, v परपेंडिकुलर की वजह से, यानी v साइन थीटा की वजह से। अब यहाँ पैरेलल थोड़ा आ सकता है, इसकी वजह से तो आगे बढ़ा था, घुमा थोड़ा ना था यार। ये सब लास्ट क्लास की बात है, किसकी है, लास्ट क्लास की। आज की क्लास में भी चीजें पढ़ेंगे। हाँ ना बोलो भाई। पहले तो बात करते हैं क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 12 की, देखो कितना रिलेटेड है। बोला था ना क्लास 10th इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 12th क्लास। बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट। वास्तविकता नहीं है पूरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, ना ना वो तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, झटका। एक लड़की कह रही है झटका, शर्म नहीं आई तेरे को, फिजिक्स के स्टूडेंट है, ठेठ भाषा में आर्ट्स के लड़कों की तरह बोल रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, बच्चे 10th क्लास के बोलते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ इज कॉल्ड करंट, पर वास्तविकता पूरी होती है द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट, आप कहोगे सर ये क्या बात है, इलेक्ट्रॉन देखा हमने तो हमेशा। आना भैया, फील लो इस चीज का। बेटा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी गई है। आई रिपीट, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे करंट भी उसी डायरेक्शन में माना गया है, उसी डायरेक्शन में माना गया है। व्हाट इज द करंट, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पूरी वास्तविकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो करंट भी इधर ही आएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट आएंगे ना। यानी आपने शायद कभी सुना हो पढ़ते समय कि भैया अगर मान लो एक वायर है और इस वायर में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। अगर मैं कह रहा हूं करंट इधर जा रहे हैं, है ना भैया, और करंट क्या है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही जा रहा होगा, ये इस तरफ। यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में हमने करंट का फ्लो माना हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा होगा, तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे होंगे। हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया। इसीलिए कभी भी फिजिक्स पढ़ो तो जहां भी करंट जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये पूरी बात होती है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कभी भी फिजिक्स में आप कहीं भी, चाहे आगे पढ़ो चाहे अभी पढ़ो चाहे कहीं पढ़ लो, करंट जा रहे हैं तो उसके अपोजिट में क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन का फ्लो कहां होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज का होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से फ्लो होते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, बहरहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज होती है कई सारी का। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में जानेंगे, चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में जानेंगे। अभी मान लो इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का नाम क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में चैप्टर 3 में जानेंगे डिटेल में। हाँ ना बोल भाई। तो व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ, यानी करंट की डायरेक्शन वही होगी जहां पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। एक बात तो ये, और पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका नाम क्या है, कौन से चैप्टर में देखेंगे, 3 में। ये बेसिक बात है, आज की क्लास के लिए आनी चाहिए। हाँ ना बोल भाई। बता एक रॉड है, रॉड में करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। अगर वो रॉड मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, कहाँ रख दी, हम पता लगा सकते हैं कैसे कैसे। तो एक काम करते हैं, पहले एक नोट डालो फास्ट आज की क्लास का। इतना आया नहीं आया तुम्हें, चलो भैया नोट पहले ये कि बात करें, यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं बेसिक, ठीक है। बताओ बेटा वायर में क्या जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, करंट ऐसे करके जा रहे हैं। मैं इसके अंदर से नहीं दिखा रहा, ऊपर से दिखा रहा हूँ अलग से, ठीक है, दिखाने के लिए। बताओ इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आ रहे होंगे। हाँ ना भैया, ए इज इनकी वेलोसिटी क्या मानिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, क्या मानिए, वीडी। बहरहाल पॉजिटिव चार्ज जो है किधर मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन में। अच्छा इनकी वेलोसिटी भी उतनी ही होती है जितनी इधर होती है, वो भी वीडी होती है। ये बेसिक बात है। तो आपको पहले तो नोट ये आना चाहिए। हाँ ना बोल भाई। नोट नंबर 1, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, फील लो। बेटा नोट नंबर 2 ये है, राइट हैंड पाम रूल सिखाया ना तुम लोगों ने, बनाओ भाई, अंगूठा बनाओ, उंगलियां बनाओ, ऐसे बनाते हो। हाँ ना बोल भाई। बेटा ये उंगलियां ही अंगूठा है। बेटा अंगूठा किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप किसको रखोगे, अपने अंगूठे को। हाँ तो मैं राइट हैंड पाम रूल सिखा रहा हूं, तू फील लेता रहना। हाँ ना बोलो, राइट हैंड पाम रूल। थंब को कहां रखिएगा, जिस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, करंट। और ये पाम ये रही आगे, ये पूरी पाम ही तो होगी इस तरीके से। बेटा पाम क्या डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स की। पहले सुनो पूरा। हाँ ना भाई। और ये फिंगर दिख रही है, ये फिंगर क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यही पढ़ाया आप लोगों को, है ना भाई। राइट हैंड पाम रूल ऐसे तो पढ़ाया था कि थंब को वहां रखेंगे जहां पे आपका चार्ज जा रहा होगा, फिंगर को आगे वाली वहां रखेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। गोरी चमड़ी काली चमड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, अरे हाँ ना बोल भाई। ये बेसिक बात है। तो वापस बोल दूं, थंब को कहां रखेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
बेटे आगे जो उंगलियां क्या रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, और जो भी यहाँ पे होगी वो किसकी हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहरहाल पर इसके हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। अगर लास्ट क्लास की बात करें थोड़ा और पीछे जाते हुए, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड हमने देखी है, बताओ इसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, बताओ इसका नाम क्या होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया जी। बड़े फील्ड ने रूल आपको एक ही तरीके से लगाना है, ये हाथ पकड़ना है और सीधे ऐसा अंदर मान दे रहे। ये इनवर्ड है आउटवर्ड है, इनवर्ड। बेटा मैंने कहा था आउटवर्ड में वास्तविकता में लगाते तो ऐसे ही हैं, पर आप ऐसे ही लगाओ। हाँ ना बोल भाई, आप ऐसे ही लगाओ। क्लियर है क्या? पर अब याद रखो, कैसे याद रखोगे बेटा भाई, गोरी चमड़ी फॉर पॉजिटिव पार्टिकल, फॉर पॉजिटिव, बेटा काली चमड़ी फॉर, ये पढ़ा रखा है क्या बेटा? इस वाले में अगर रूल ऐसे ही लगा रहे हो तो यहां पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बेटा गोरी चमड़ी फॉर नेगेटिव पार्टिकल, बेटा काली चमड़ी फॉर पॉजिटिव पार्टिकल हो जाएगी। पढ़ा तो रखा ही है बेटा। एक और तरीके की मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये भी तो देखी थी। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बोर्ड के साथ में ऐसे करके जा रही है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले में कैसे देखेंगे, इस वाले में वही गोरी चमड़ी फॉर पॉजिटिव पार्टिकल है ना, बिल्कुल इसकी तरह सेम, और काली चमड़ी फॉर नेगेटिव पार्टिकल। ये बेसिक बातें हमने देख रखी है ऑलरेडी। हाँ ना बोल भाई। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, मान लो एक पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, मान लो एक पॉजिटिव पार्टिकल है वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। पैरेलल मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि फोर्स 0 हो जाएगी। हाँ ना बोल भाई। अब बताओ यहाँ पे कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स? पहले मारोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को। हाँ ना बोल भाई, ये फिंगर दिख रही है आगे वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर मार दिया। बताओ चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं तो थंब को ऐसे कर दिया, गोरी चमड़ी आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि इस वाले केस में जब क्रॉस क्रॉस हो तो गोरी चमड़ी किसके लिए होती है, पॉजिटिव के लिए। तो ऐसे फोर्स ऊपर आएगी तो फोर्स क्या लगी, ऊपर की तरफ। हाँ ना बोल भाई, ये पढ़ा रखा मैंने। पर इस वाले में भी वैसे ही मारो, हाथ मार दिया। बताओ पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसे देखोगे काली पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए कौन सी देखोगे, काली। फोर्स कहाँ आएगी, नीचे। इस वाले में कैसे लाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना तो हाथ को ऐसे रखोगे, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर ऊपर। गोरी चमड़ी फोर्स के लिए तो फोर्स कहाँ आएगी, ये पढ़ा रखा भैया। तो मैं नहीं आया। तो ये आपको 3 तरीके से फोर्स आनी चाहिए। फोर्स निकालते कैसे ये पता होना चाहिए, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट ये पता होना चाहिए आज के क्लास के लिए। नोट नंबर क्या है, सेकंड ये पूरा। हाँ ना बोल भाई। इससे पहले लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है। स्क्रू रूल देखो दो। हाँ स्क्रू रूल देखो, स्क्रू रूल एक तो होता है ऐसे लगाते हैं, मैं बताऊंगा। स्क्रू रूल क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। जब भी हम किसी चीज का क्रॉस में लिखते हैं ना तो स्क्रू रूल का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल स्क्रू रूल तो बकवास है, उससे एक और तरीका बताता हूँ तुम्हें कि जहाँ से जहाँ की तरफ मोड़ रहे हैं ना, हाथ को ऐसे करके मोड़ लो या ऐसे करके मोड़ लो। बताऊंगा अभी आएगा स्क्रू रूल। जब भी वेक्टर फॉर्म की फॉर एग्जांपल देखना चाहते हो, देख मान ले ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रही है, और मैं लिख रहा हूँ वी क्रॉस बी फील्ड है। तो मेरे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। इधर देख, बता मेरे को वी से बी की तरफ जाना है, हाथ को वी से बी की तरफ मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, देख ऐसे। पहले अपने पाम को ना ये लगाने का अलग तरीका होता है, स्क्रू रूल। क्रॉस की बात हो रही है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। पहले पाम को वी की तरफ रख दिया, वी की तरफ, क्योंकि वी आगे था। अब वी से किस तरफ मोड़ना है, बी की तरफ। तो बी की तरफ ऐसे बंद कर, ऐसे करिए, थोड़ा दूर रख के करियो, ऐसे देख, ऐसे करिए, ऐसे थंब अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, तो यानी फोर्स अंदर की तरफ होगी। और अगर मान लें तो इस चीज को ऐसे लिखे, बी क्रॉस बी, तो पहले क्या है, बी है तो बी की तरफ रख, हाथ से हाथ को रखेगा। अब बता किस तरफ मोड़ेगा, इसके। फोर्स कहाँ आ रही है, बाहर। एक तरीका होता है। अब स्क्रू रूल क्या होता है, ये मारकर ऐसे रखेगा, इनके एंड पे रख दिए, ये जहां पे टच हो रहे हैं रख दिए ऐसे करके। अब बता वी से बी की तरफ जा रहे हैं तो वी से बी की तरफ कैसे आएगा, अंदर करेगा ना ऐसे करके, तो अंदर करेगा, मारकर अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर, तो फोर्स इन्वर्ट होगी। और अगर तू इसमें लगाएगा ऐसे करके तो ऐसे करके ऐसे मुड़ेगा तो बाहर आएगा, तो बाहर होगी, वो भी ठीक है। दोनों तरफ से देख सकता है। ये क्रॉस के लिए लगते हैं, किसके लिए, क्रॉस के लिए। बड़े आगे चलिए, बड़े यहाँ पे क्या सीखा आपने, ये सीखा है अगर किसी वायर के अंदर से करंट जा रहा है, क्या आ रहा है, करंट, तो हम क्या आएंगे, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से अंदर जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हम चैप्टर 3 में डिटेल में जानेंगे। इतना क्लियर है क्या? एक और बात हमने देखा है यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल, थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखोगे। बेटा ये जो आगे वाली फिंगर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो भी आपकी चमड़ी होगी काली या गोरी, वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बचाइए। तो मैं नहीं आया भैया। तो 3 तरीके की मैग्नेटिक फील्ड 3 तरीके से आपको निकालनी है। तो मैं नहीं आया लाला। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करोगे छोटे मोटे डायरेक्शन से रिलेटेड? नोट है नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं बेटा,
ठीक है, वो मुझे वाले क्वेश्चन अलग है। आओ बेटा, ऐसे बेसिक है टॉपिक को समझने के लिए। बेटा मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ टॉपिक के लिए है, ठीक है, 3 होगी। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वायर रख देते हैं और इस वायर में करंट ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक वायर यहाँ है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, और एक वायर ऐसे तिरछी रख दी, इसमें करंट इधर जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आराम से देखो, बहुत ईजी है। बेटा क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, यानी इस वाली दीवार में ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो अपने हाथ को ऐसे रखोगे। बताओ यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर, तो थंब मेरा ऊपर ही आ रहा है। बताओ गोरी चमड़ी काली चमड़ी, गोरी, क्यों, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ ना बोल भाई। तो बेटा गोरी चमड़ी देखोगे अंदर की तरफ आएगी, तो भैया फोर्स क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। बेटा इसमें देखते हैं, बताओ यहाँ से क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ऐसे रखा। बता करंट नीचे, तो अपने थंब को ऐसे करके ऐसे लेके आओगे। बताओ गोरी चमड़ी बाहर है या नहीं है, तो गोरी चमड़ी बाहर यानी कहाँ आएगा, आउटवर्ड। इस वाले में क्या होगा, फील लो। बताओ ये जो है ना वायर, इसके परपेंडिकुलर है अभी भी, अरे ऐसे करके रखी हुई कुछ, हाँ ना बोल, ऐसे करके भेज रही है अंदर जा रही है वो, तो मैं नहीं आया। मान ली कोई ऐसे वायर रखी है और ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, देख हाथ को, ये ऐसे करके है तो परपेंडिकुलर ही, हाँ ना बोल, है तो 90 डिग्री पे ही, तो वो 90 डिग्री पे ही है। तो बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हमको थोड़ा सा टेढ़ा करते हाथ को ऐसे करके, तो अभी तो अंदर ही आएगी फोर्स, तो फोर्स क्या आएगी, अंदर ही आएगी। तो मैंने आया भैया, आ गया क्या, बेसिक था, कोई भी कर लेता। आओ आगे देखते हैं। बेटा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक डब्बा बना लेते हैं स्क्वायर। बेटा इसमें करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट, ये करंट आ रहे हैं, देखा है पहली बार। और ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ठीक है, मान ली मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत सारी बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, इतनी दिखा दिया। बेटा ये ABR में ये क्या है, CA, और ये क्या है, D, ऐसे अलग से बना लेता हूँ दिखाने के लिए। ऐसे करके कुछ था, हाँ ना बोल भाई, ऐसे करंट जा रहा था, ठीक है भैया। यही लूप है ये वाला सेम। हर एक आर्म पे आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगानी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिमाग लगाओ, पहले इसकी बात कर लें क्या। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बाहर है, अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, ठीक है भैया। देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट जा रहा है इधर, ऐसे करोगे, गोरी चमड़ी का है ऊपर, यानी फोर्स क्या लगेगी, ऊपर। तुम्हें नहीं आया भैया। बेटा बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, अरे यही वाली मैग्नेटिक फील्ड है, साइड साइड में दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर आ रहा है, तो ऐसे करोगे, गोरी चमड़ी का है नीचे, फोर्स क्या लगेगी, नीचे। तुम्हें नहीं आया, आ गया। बेटा इस वाले में जरा लगाओ, ऐसे करोगे, करंट ऑलरेडी ऊपर है, तो गोरी चमड़ी इधर, फोर्स क्या आएगी, इधर। अब तुम्हें बताया फोर्स उधर ही आएगी, उधर वाले अपोजिट ही होगी, हाँ ना भैया, फील लो भैया। ऐसे लगाओगे, थंब को नीचे करोगे, गोरी चमड़ी इधर आ रही है, फोर्स इधर आ गई। तुम्हें नहीं आया, बच्चे को भी आता है। अगला देखो बेटा, मान लीजिए यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसे बना लेते शेप, हाँ ना बोल भाई, कुछ ऐसे देख रहे हैं। यहाँ से करंट आता है, 10th क्लास थोड़ी याद करो। यहाँ पे क्या है, 2 तारे होंगी, एक मान ले डिवाइड नहीं हो रहा, मान ले सेम जा रहा है, मान ले थोड़ी देर के लिए मान लेगा, मान ले सेम जा रहा है, वास्तविक तो में डिवाइड ही होगा, एक में I1 जाएगा, एक में I2 जाएगा। अगर इस लड़के की खुशी के लिए करें तो I1 ले लेते हैं इधर, ठीक है, ये I1 ले लेते हैं, और इधर I2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, I2, जो कि प्रॉपर होता है, ये I2, और वापस से जुड़ के क्या आएगा, I, जो गया था वही निकला है, हाँ ना भैया। यही चलाने की करंट की वास्तविकता होती है। अब हर एक आर्म में करंट की डायरेक्शन देखनी है। एक आर्म ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, और ये रखा गया है पूरा सिस्टम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड में भी हो सकता है, चलो आउटवर्ड भी रख लेते हैं, खुश, है ना भैया। याद रखना आउटवर्ड के लिए, पॉजिटिव पार्टिकल है तो कौन सी चमड़ी देखनी है, काली। कौन सी देखनी है, काली। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इस वक्त इनवर्ड नहीं है। अब फील लो, पहले इसकी बात कर लेगा, तो यहाँ पे डायग्राम अलग से बना लेते हैं। फील ले, मैं सिर्फ करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे ये रही, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये रही, यहाँ पे ये रही, यहाँ पे ये रही। अमाउंट से लेने देना नहीं है, डायरेक्शन से लेने देना है। बता बेटा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, लगाएंगे तो हम ऐसे ही ऐसे करेंगे, पर देखेंगे कौन से, काली चमड़ी, फोर्स क्या आएगी, नीचे। अब रुको जरा, एरो यही है, इसमें भी नीचे ही आएगी, इसमें भी नीचे ही आएगी, है ना बोल, सेम ही तो है, बार बार क्यों लगाएं रूल। अब बताओ एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं। बताओ इसमें ऐसा करा, करंट ऐसा आएगा, काली चमड़ी देखेंगे इधर, तो फोर्स इधर आएगी इसमें, है ना बोल। बता इसमें भी इधर ही आएगी। सॉल्व हो गया डायग्राम, तो नहीं आया। अरे बिल्कुल इजी था, ये सिखाने के लिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि वो पता लग जाए थोड़ा थोड़ा क्या होने वाला है आज की क्लास में। पता लग गया क्या, ये बेसिक बातें थी। इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे एक और नोट ये हो गए, कुछ नोट जो डेरिवेशन आज कराने वाले हैं उसके लिए करा रहे हैं सारी चीजें। बेटे जब आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे, कौन सा, तीसरा, 12th क्लास में, क्योंकि हम पहले चौथा पढ़ा रहे हैं,
बट एक फॉर्म आएगा I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। क्या आएगा? I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं हल्का सा। हाँ ना बोल भाई। अच्छा, कोई भी मेटल का एक टुकड़ा होता है ना, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, किसी की कुछ वेलोसिटी कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, तो उन सबों की एक एवरेज वेलोसिटी बनाई गई जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहरहाल पूरी स्टेटमेंट ये होती है द एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे, अभी नहीं जानेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला दिखाऊंगा, ये चैप्टर नंबर 3 में आने वाला है। हाँ ना बोल भाई। तो उसी के ऊपर एक नोट डालो बेटा, एक नोट। आई क्या है? करंट है। क्या है? करंट। फील लो बेटा, नोट ये आई लिख लेना चैप्टर नंबर 3। सर ने कहा था 3 में पढ़ाएंगे, पूरी डेरिवेशन होती है 3 नंबर की है, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। बेटा वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये खुद इलेक्ट्रॉन, ये आई। हाँ ना बोल भाई। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आई करंट होता है। इससे पूरी डेरिवेशन बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अभी नहीं करना, चैप्टर नंबर 3 में करना है, पर अभी मान लो ऐसा फॉर्मूला होता है, इतना मान लोगे क्या? ठीक है भैया। एक बात, अच्छा फील ले, मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर है आपका, जो कि हमने थोड़ी देर पहले लिया था। एक वायर का रॉड ले लो, टुकड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें से करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट। अब मैंने इलेक्ट्रॉन की बात करी, किसकी करी है? इलेक्ट्रॉन की। कोई भी पार्टिकल ले सकते हो डेरिवेशन के वक्त, पॉजिटिव वाला लेके भी कर सकते हो, नेगेटिव वाला लेके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो ये इधर जा रहे हैं। हाँ ना बोल भाई। बेटे क्या इनकी कुछ वेलोसिटी होगी, उससे क्या बोला? वीडी। बताओ वीडी और ये अपोजिट है, सेम है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं वो वीडी है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं वो तो इस तरफ जा रहे हैं, वीडी। और वीडी जो है करंट के अपोजिट है। इस चीज का याद रखना बस आपको, तो डेरिवेशन हो जाएगी। तो मैं नहीं आया भैया, इस नोट को लपेटो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे आज की। बेटा ये फील ऊपर एक, तो आज की क्लास के टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला मैंने, यूनिफॉर्म। यानी एक वायर का टुकड़ा है, मान लो ये मार्कर है, हाँ ना भैया, और यहाँ पे क्या है? पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने उसे उठा के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, और ये वायर करंट को कैरी कर रही है, तो करंट कैरिंग कहलाएगी नहीं कहलाएगी? और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसमें फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो फोर्स कितनी होगी ये निकालनी है। हाँ ना बोलो भाई, पता लगे क्या बोला है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर अ प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालो फास्ट। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए बेटा करंट कैरिंग वायर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी है? करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। उस पर कितनी फोर्स लग रही है ये आपको निकालना है। हाँ ना भैया। तो एक करंट कैरिंग वायर को उठा के अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसमें फोर्स लगेगी, तो कितनी लगेगी ये इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्लियर? तो फील लो बेटे, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बताओगे? इनवर्ड। चलो एक काम करते हैं, इसे ऐसे दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यूनिफॉर्म तो ये भी है ना भैया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और एक वायर ऐसे रख देते हैं, एरी वायर। क्लियर? जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ रखी हुई है। बेटा इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। और ये आपकी क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे रखोगी, फोर्स क्या होगी? इनवर्ड। तो फोर्स यहाँ दिखा देता हूँ, फोर्स क्या है? इनवर्ड है। इतना आया नहीं आया? बताओ ये वायर है किस चीज को कैरी कर रही है? सोच के बताना। अब बेटा वायर रखी कहाँ पे? अब बता, करंट को कैरी कर रही है, मतलब अंदर चार्ज भी तो होगा। अब चार्ज भी हो, चार्ज कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या लगेगी? फोर्स। यानी इसके अंदर चार्ज भी है, और वो चार्ज क्या रखे हैं? दिमाग लगा सोचो, अगर ये वायर करंट को कैरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो इसके अंदर की चार्ज भी तो मैग्नेटिक फील्ड में ही है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो क्या लगती है इस पे? फोर्स। अब इस वायर के अंदर एक चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, और सारे चार्ज की बेस पे क्या लगेगी? फोर्स। तो उन सारे चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लग रही है वही तो निकालना आपको, क्योंकि वही तो इस वायर की फोर्स होगी। पहले इस टॉपिक को समझ ले। यानी एक वायर ऐसे ली जो करंट को एरिया यहां रख दिया, तो इस वायर पे कितनी फोर्स लगेगी आपको निकालनी है। कितनी लगती है बताता हूं। ऐसी फोर्स आती है ILB sin थीटा। ये रिजल्ट आएगा आज। क्या आएगा? ILB sin थीटा। और सिर्फ फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात है, इसे ऐसे याद रख सकते हो, ILB sin थीटा। आगे पीछे करो तो याद नहीं होगा। ILB sin थीटा ये ड्राइव करना आज। व्हाट इज थीटा? बेटा थीटा होता है L और B के बीच का एंगल। L और B के बीच का एंगल। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाँ ना भैया, इसे लेंथ वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। इस लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। शब्दों को एक एक सुन लेना।
इस लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ ना बोल भाई? अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बता दूं? रुक जा बेटा, आई लिख दिया बेटा, एल भी है तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसको आई बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये गलत है और ये सही है। तो क्यों गलत है और क्यों सही है? हाँ ना बोल भाई? स्क्रू रूल लगा के दिखाएंगे क्यों गलत है और क्यों सही है। हाँ ना बोल? अच्छा, एक और फील लो बेटा, ये बताओ, ये वेक्टर फॉर्म है, मैंने मान लिया, अभी मान लो इससे बेटा, ये क्या है? वेक्टर है। हाँ ना भैया? और उनके बीच में क्या है? क्रॉस है। तो यानी क्रॉस यहाँ पे है, उसका रिजल्ट यही तो है। यानी यहाँ पे क्या है? क्रॉस बीच में लगा, उनका रिजल्ट एफ ही तो है। जो ये रिजल्ट आया क्रॉस प्रोडक्ट का, जो रिजल्ट आया, सुन लेना, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर पे हमेशा। वो परपेंडिकुलर होता है किस पे? फोर्स है एल पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। और फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगा बी पे भी। ये तो पढ़ाया हुआ है। रिपीट कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर पे। तो एफ जो है एल पे भी परपेंडिकुलर होगा, एफ जो है बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो आज। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ा दिया, पढ़ाऊंगा। हाँ ना बोल भाई? तो वापस से रिपीट कर दें, जब भी एक वायर कार की होती है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक उस पर क्या लगती है? फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एल क्रॉस बी, ये याद रखना है। और दो वेक्टर है यहाँ पे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? दोनों वेक्टर के। ये हमेशा होता है। ये तो चाहे आप फील लो, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू क्यूबीपी साइन थीटा। हाँ ना भैया? पढ़ा होगा ना? ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतनी फोर्स लगती है बेटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था, तो एफ कैसे लिखते थे? वी क्रॉस बी। हाँ ना भैया? तो यहाँ वेक्टर था, तो मैंने लिखा था वहां पे एफ इज परपेंडिकुलर टू बी और एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर के हमेशा। क्लियर बात है? ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बात है। चलिए, तो बेटा हेडिंग ये है, ड्राइव ये करना है आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे कहीं साइड में लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें? फोर्स इज इक्वल टू आई। अच्छा, एक गलती होती है बच्चे, बी इसे बना देते हैं ऐसे, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड वाला बी है, ठीक है? आई एल बी, और इन दोनों के बीच का एंगल ये, इतना पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, पहली बात बेटा, एल, व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर। लिख सकते हैं भैया? हाँ ना भैया? अच्छा बताओ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कुछ होगा। एक क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटेलिक वायर। हाँ ना भैया? अच्छा बताओ, ए और एल को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आएगी भैया। एरिया और एल को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम ही तो आती है। यार एल कितनी? सिर्फ इतनी, जितनी वायर है उतनी। है ना भैया? तो ये क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक वायर। वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक वायर। अच्छा बताओ, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे भैया? अगर यहाँ पे एक वायर रखी है, ये वायर आपकी ये ऐसे रखी हुई है यहाँ पे, है ना भैया? बताओ इस वायर के अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे। अरे हाँ ना बोलो? तो ये एन मान लो, हमें नहीं पता कितने, तो एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट, किसी को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम? बेटा 1 मीटर ऑफ क्यूब में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है? पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मान ले यहां पे 1 मीटर क्यूब इतना है, मान ले, उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? इसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताओ, इस पूरी वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें? तो यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे भैया? ये पूरी वॉल्यूम कितनी है? एल, है ना भैया? और ये एन है, तो मल्टीप्लाई कर दो, एन। पूरी वायर के अंदर कितने सब निकल आएंगे? है ना भैया? नहीं आया तुम्हें यार? नहीं आया भैया? वहां पर पूरी लेंथ है एल, है ना भैया? तो अगर एन को एल से मल्टीप्लाई करो तो पूरी वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है क्या? तो 4 पॉइंट पहले आने चाहिए बेटा। वापस बोल, व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द जो रखी हुई है। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ बेटा, ए को एल से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम ऑफ द एन के नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मींस क्या है? 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं पूरा, तो पूरी तो आ जाएंगे। ये क्या? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटालिक वायर। हाँ ना बोल भाई? तो आपको ये सारा काम करना पहले, उसका फोर्स निकालेंगे। 2-3 स्टेप है, बस आंसर आ जाएगा। लपेटो से पहले, चलिए मिटो दे से बड़े फील नहीं पड़ेंगे। तो हमने यहाँ क्या देखा है? एक वायर है जो कि किसको कैरी कर रही है बताओ जरा? करंट को। और रखी कहाँ पे? तो उसे फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी लगेगी? आई एल बी साइन थीटा। यही ड्राइव करना है। तो हमने पहले कुछ पॉइंट माने, एल क्या है? लेंथ है, ए के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये सारे पॉइंट हमने मान लिए। याद रखना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एन ए एल। अच्छा फील नहीं, थोड़ा अलग से दिखाते हैं।
बेटे ये वायर है, ठीक है भैया। बताओ इसमें क्या जा रहा है, करंट, करंट ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे क्या, हाँ ना बोल भाई। बेटा उनकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, वीडी मानी थी हमने, एवरेज वेलोसिटी मानी थी, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से इधर आ रहे हैं वो वीडी है, वो करंट के अपोजिट है, साथ में अपोजिट है। अब बताओ इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पर एक इलेक्ट्रॉन की पहले बात करते हैं, सिर्फ एक की, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। बताओ एक इलेक्ट्रॉन अगर उठाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं है? तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? उस फोर्स का नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अरे हाँ ना बोल भाई, प्रैक्टिकली फील है ना भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इधर आ रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन रखा कहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे भाई फोर्स तो लगेगी ना, उस फोर्स का नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा एक और चीज बता दूं, इसको हम प्लस वाले चार्ज से भी डेरिवेशन को कर सकते हैं, माइनस वाले से भी कर सकते हैं, प्लस वाले से भी कर सकते हैं, और दोनों से सेम रिजल्ट आता है, हाँ ना भैया। तो मैं माइनस वाले से कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, सारे बच्चों को बताए। बता वी नो फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू में QVB साइन थीटा, पर यह बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो F इजिकल टू में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यानी माइनस E, हाँ ना बोल भाई। बात कर दूं, अगर पॉजिटिव की बात करते हैं ना तो यहाँ प्लस E लिखते, क्या लिखते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर डेरिवेशन कर रहा हूं इसलिए मैंने माइनस E लिखा है, क्लियर। बट ये क्या है, V है, हाँ ना भैया, और ये क्या B है, और ये क्या है साइन थीटा। अरे तुम्हें नहीं आया, कठिन तो नहीं है भैया, साइन थीटा। ये फोर्स आ गई, ये फोर्स आई है मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लग रही है, पर हमें तो सारे इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, हमें तो कैसे निकालें भैया, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लगी, हमें निकाली टोटल फोर्स, क्या निकाली है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स। कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो लगी, अगर उसे मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी क्या, हाँ ना बोल भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है बताने जरा, माइनस EV साइन थीटा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, NaL, तो NaL वहां डाल दो, NaL। बताओ इतना आया नहीं आया, और ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, और ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन पे है। अरे हाँ ना बोल भाई। अब फील लो, यहाँ पे क्या करोगे, ये माइनस E है, V है, तो माइनस E V लिख दिया, और क्या लिखा है, A लिख दिया, और क्या लिखा है, N भी लिखा है, हाँ ना बोलो, और क्या लिखा है, B है, और क्या साइन थीटा, और एक L भी है। चलो अलग से लिख देते, कुछ छूटा तो नहीं, देख लो। अच्छा ये बताओ, ये जानते हैं क्या, I इज इक्वल टू ENVD, हाँ ना बोल, आज ही पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ फील नहीं, बताइए जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं VD वेलोसिटी से आ रहे हैं, ऊपर ऊपर सुबह जोशी, बड़े इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं VD वेलोसिटी से, और करंट इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट है, सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ एक माइनस भी लगा रहा हूँ, दिख रहा है क्या, हाँ ना बोल भाई। अब फील लो, देख माइनस E, एक तो ये रहा माइनस E, N ये रहा, A भी रहा, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे चाहो तो VD लगा लो, क्या लगा लो, VD, ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोल भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जा रहा है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। अब फिर और क्या रह गया, VD भी रह गया, VD बढ़ा दिया, तो इन सबों को हटा के क्या लिख सकते हैं हम, I लिख सकते हैं, तो इन सबों को हटा के I लिख दिया, और एक L वो रहा, L लिख दिया, और ये क्या है B, और ये क्या है साइन थीटा, और ये क्या आ गई फोर्स, निकल के आ गई ना फोर्स, ये हो रही है ILB साइन थीटा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वो करंट कैरिंग है, तो उस पर फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, ILB साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन द L और B, व्हाट इज L, लेंथ वेक्टर। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, हाँ ना भाई, तो नहीं आया। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ट। ये चीजें आ गई हैं क्या, कठिन तो नहीं है। पहले एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स निकाली, उसको क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारी फोर्स आ गई। तो यार लपेटो से। बड़े एक बात ये हुई, बड़े फीलें कभी भी कोई भी वायर जो कि करंट को कैरी कर रही है कार की मैग्नेटिक फील्ड में, क्या एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स, एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज ILB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द L एंड B। व्हाट इज L, लेंथ वेक्टर। आई रिपीट, व्हाट इज L, लेंथ वेक्टर। बता दूंगा क्या होता है। बड़ा L की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की होगी, न्यूमेरिकल नहीं होंगे वरना। L की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की होगी, याद रखनी है एक बात। दूसरी बात ये है, हमने इलेक्ट्रॉन को लेके डेरिवेशन करी है, पॉजिटिव चार्ज को लेके भी कर सकते थे, जो कि इधर जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज को लेते तो हर जगह क्या रहता, पॉजिटिव, तो भी आंसर यही आता। अब बड़े माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट है। वास्तविकता में I इज इक्वल टू ENVD ही होता है चैप्टर नंबर 3 में। तो मैं आया या नहीं आया, एट द एंड फॉर्मूला आना चाहिए, आ गया हो यार, क्लियर मिट होता है इसे। चलिए बेटा अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। अच्छा द फोर्स इनवर्ट आउटवर्ड है, इसमें मिट होता है, ठीक है।
बेटा डायग्राम को वैसे बने रहने दो भी। बेटा नजर ऊपर, हाँ लाला बोल। बेटे फिर लें, फोर्स इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, ILB साइन थीटा आया, ठीक है। बेटा इस फोर्स को लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। बेटा बताएं, सबको पता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। कई बच्चे कॉस थीटा बोल रहे हैं, AB साइन थीटा, चलो नो प्रॉब्लम, डॉट होता है तो होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैं 2-3 बार बता रखा है इस चैप्टर मैंने पहले, ठीक है। बहरहाल 11th में डिटेल में पढ़ा था। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ क्या आएगा F वेक्टर, बेटा I है, I लिख दिया, लेंथ वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर, क्योंकि अगर मैं L इंटू B लिखूंगा तो क्या आएगा LB साइन थीटा आता है। तो यानी इस वाली टर्म की जगह मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात, अच्छा फिर लो बेटा L लिखा है और B लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ये रहा, फिर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर पे क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। ये लाइन भी आनी चाहिए, तो अगली लाइन खुद ही लिख दिया करो, क्या F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द L वेक्टर एंड द F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर। ये भी आना चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, किसकी करते हैं, डायरेक्शन। जब वेक्टर फॉर्म में लिखा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाले, बता L क्रॉस B लिखा है, B क्रॉस L क्यों नहीं लिखा, हाँ ना भाई। तो L क्रॉस B देख कैसे चेक करेंगे, दो तरीके होते हैं, एक स्क्रू रूल होता है, क्या होता है, यहाँ पे देख लो B है ना, L कुछ ऐसे जा रहा है, दिख रहा है L ये तो यहाँ पे, यहाँ ऐसे ले लो। एक तरीका है स्क्रू और एक है राइट हैंड पाम रूल। तो पहले राइट हैंड पाम की बात करते हैं। बताए यहाँ पे L और B लिखा है, तो भैया L की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की होगी, हाँ ना भैया, फील है। अब मेरे को अपने हाथ को ऐसे रखना है, टेढ़ी है थोड़ी बाहर ऐसे रख दिया। बता L से B की तरफ जाना है, L से B की तरफ हाथ को मोड़ना है, क्यों, क्योंकि L पहले लिखा है फिर B लिखा है। तो L से B की तरफ ऐसे मोड़ा, हाथ को मोड़ रहा है, अब मुट्ठी बना दो। बड़ा जहाँ थमाएगा वो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन, अंदर है बाहर है, और होनी भी कैसी चाहिए, अंदर ही होनी चाहिए थी, हाँ ना भाई। तो ऐसे मुड़ेगा तो अंदर ही आ रही है, तो यानी इस तरीके से लिखने से अंदर आ रही है, यानी फोर्स कहाँ आ रही है, इनवर्ड। पर रुक जरा, अगर मान लो ऐसे लिखते I B क्रॉस L लिखते, फिर देखो भैया B तो ऐसे है, तो पहले हाथ को ऐसे रखोगे, फिर B से किसे मोड़ दे, L की तरफ, तो B से L की तरफ जाओगे तो थम जाएगा, तो फोर्स क्या होती, पर फोर्स है कहाँ पे, ये तो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत। तो इसीलिए L क्रॉस B लिखना पहली बात। ये होता है एक तरीका। एक तरीका होता है स्क्रू रूल। क्या होता है, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखे तो आप स्क्रू रूल भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है, फील लो, बड़े L क्रॉस B लिखा है, तो जहां भी कनेक्टेड हो वहां पे ऐसे रख दो, यूं करके रख दिया। बताओ L से कहां जाना है, B की तरफ, तो L से B की तरफ, यानी ऐसे, तो अपने हाथ को ऐसे करके घुमाओगे ना, बताओ अंदर जाएगा बाहर जाएगा, भाई ऐसे घुमाओ अंदर जाएगा ना, यानी फोर्स कहाँ होगी, अंदर, तो फोर्स इनवर्ड होगी। अगर मान लो ऐसे लिखते तो B से L की तरफ, तो B से L की तरफ कैसे घुमाते, ऐसे, तो यहाँ रखते हैं और स्क्रू को कुछ ऐसे घुमाते, तो ऐसे घुमाते बाहर आएगा, तो फोर्स क्या होती है, आउटवर्ड। तो सही ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, क्योंकि देखो इनवर्ड है। एक बात, अरे आगे होगी बेटा, आप ये लिखोगे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ये लिखोगे, ये लिखोगे नहीं आया तो यार, क्लियर है क्या, लपेट गसिप ड्रॉप रहा खलवा चीज नहीं। तो फोर्स जो आई वायर की वजह से उसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे, क्लियर है क्या। और जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो दोनों वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज, इतना तो क्लियर होगा। चलिए मिटो दे इसे अब। बेटे एक नोट डालना, अच्छा डेरिवेशन खत्म हो गई, 3 नंबर मिल गए तुम्हें, क्लियर। अब आओ एक नोट डालते हैं, एक नोट डालते हैं। नोट में ये है, बताओ जब भी कोई वायर कहां रखी हो मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स कितनी लगती है, ILB साइन थीटा। बेटे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स है ILB साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, L और B के बीच का एंगल। अगर मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, बताओ फोर्स कितनी होगी, 0, क्योंकि यहां डालोगे साइन 0 इज 0। बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, कितनी होगी फोर्स, 0, क्योंकि यहां डालोगे साइन 180 भी 0। बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, फोर्स क्या होगी, ILB, जो कि मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। पता लग रहा है भैया, अरे थीटा 90 डिग्री पुट करोगे, साइन 90 इज 1, तो 1 आएगा तो वैल्यू ILB आएगी। इतना क्लियर है क्या, चलिए तो बच्चा भी जानता है। एक और चीज जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, बेटा F इज इक्वल टू में ILB साइन थीटा होता है। अगर मैं L को नीचे ले आऊं तो F/L हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा, B आएगा और क्या आएगा, साइन थीटा। बेटा इस वाली टर्म को ना ये लिखिए, इसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने पहले भी पढ़ाया है 11th क्लास में, क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर एग्जाम में कहीं लिखा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, तो आपको L नीचे लेके आना है, ये वैल्यू निकालनी है, L डालना नहीं है, ये वैल्यू निकालनी है पूरी।
कभी भी एग्जाम में लिखा हो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, तो FL निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इन्हें सिर्फ आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कई बच्चे सोचते रहते हैं एल ही नहीं निकाले कैसे, अबे L डिवाइड बेटा वही निकालना था, हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया भैया, आ गया। इसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल, क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल लगाते आओ, लपेटो से फास्ट। बेटे एक न्यूमेरिकल ये है, आओ बेटे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ये एक वायर है, क्या है वायर, ये देखिए ये वायर, मान ले वायर है, हमारे लिए तो चुन्नी है, तुम्हारे लिए वायर है। बेटा ऐसे सस्पेंडेड है एयर में, ठीक है, एयर में यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। और ये वायर जो है 200 ग्राम की है, कितने ग्राम की है 200 ग्राम, आओ फील लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि इस वायर की लेंथ 1.5 मीटर है। क्वेश्चन समझते पहले बेटा, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है बेटा। यहां रखिए इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड एरी, चल छोड़ इतना बोलते हैं बेटा। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखिए, क्या रखिए एक वायर ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है। इसके एंड ले लेते हैं ए और यहाँ क्या ले लेते हैं बी, ठीक है भैया, थोड़ा और बना ले। बता बेटा इसमें यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं अलग से, करंट जा रहा है मान लो 2 एम्पेयर, कितना जा रहा है 2 एम्पेयर, ऐसे करंट जा रहा है। और जो वायर है ना, इस वायर का मास जो है वो दे रखा आपको 200 ग्राम, कितना दे रखा है ग्राम दे रखा है। और इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ दे रखी है आपको 1.5 मीटर दे रखी है। कह रहे हैं जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वायर रखी है, और वायर क्या कैरी कर रही है करंट को, फोर्स आएगी नहीं आएगी पहले तो ये बताओ, आएगी लाजमी से। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपको ये कैलकुलेट करनी है, हाँ ना बोल भाई, क्या कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आपको ये निकालना है। तुम्हें नहीं आया बेटा, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है क्या, करंट इधर जा रहा है, फोर्स का लगेगी, तो फोर्स लगेगी ऊपर, पहले तो ये आया ही नहीं आया फोर्स ऊपर। अब फोर्स एक फोर्स है, मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, फोर्स कभी अकेले नहीं लगती, फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। किसमें लगती है, अगर एक फोर्स ऊपर लग रही है तो एक फोर्स नीचे भी तो लग रही होगी बैलेंस करने के लिए। वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वेट क्या लगेगा नीचे, वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg, अरे हाँ ना बोल भाई, देख लो बड़े एक है वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ द वायर ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है वेट। भाई फोर्स ऊपर लग रही है, वेट का लगेगा नीचे, मास सबको बताइए कितने 200 ग्राम, जी 9.8 लग लो, जब दे नहीं रखी तो तुम्हें नहीं आया। अब फील लो, बताइए दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी बैलेंसिंग है। तो बता क्या होगा, ऊपर वाली का नाम क्या है मैग्नेटिक फोर्स, बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ऑन द वायर, बता इज इक्वल टू में बेटा वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ द वायर के इक्वल होगा। बता यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कितनी होती है बेटा ILB, क्या होती है ILB sin थीटा, बेटा इज इक्वल टू में क्या है वेट ऑफ द वायर कितना है mg, पूरा mg लिखोगे पहले। बेटा थीटा यहाँ पे कितने डिग्री है 90 डिग्री, कितने डिग्री है भैया, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर ऐसे जा रही है और वायर ऐसे रखी है, देख ऐसे, अरे हाँ ना बोल भाई, भाई वायर आपकी सीधी ऐसे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो 90 तो है, अरे देखो यार तुम्हें नहीं आया, तो थीटा कितना 90, तो यहाँ I आएगा L आएगा B आएगा, sin 90 1 आ गया पूरा सीधे, इज इक्वल टू क्या mg, निकालना क्या है B, तो बेटा B निकालना है mg, डिवाइड में क्या आएगा IL, m कितना है 200 ग्राम, एक काम करो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लोगे क्या, डिवाइड करोगे किससे 1000 से, यानी 0.2 आ जाएगा, कितना आएगा 0.2 kg आ गया। बेटा G कितना है 9.8, करंट कितना है 2, L कितना 1.5, तुम्हें नहीं आया भाई, सॉल्व करोगे B आ जाएगा आपका, कुछ तो आएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। नहीं आया अरे, एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था, करा दिया, लपेटो। देखो तो बेटे क्वेश्चन क्या था, एक वायर रखी थी सस्पेंडेड थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फोर्स लगी ऊपर के ऊपर, वेट लगा नीचे के ऊपर, बेटा दोनों के इक्वल, निकाल दिया B, आ गया क्या। आओ 2 क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। मान लीजिए एक लंबी सी वायर से मोड़ दिया, क्या कर दिया मोड़ दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया। आओ भैया बड़े क्या यहाँ पे एक वायर थी बहुत लंबी सी थी, ऐसे मैंने बीच से यहाँ से पकड़ा और ऐसे करके मोड़ के ऊपर कर दिया, ये ऐसे कर दिया, हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया भैया, एक वायर है लंबी सी, मैंने ऐसे मोड़ा ऐसे करके ऐसे कर दिया। बड़े क्या है कुछ नाम ले लो A B C, एक आर्म मेरी एक आर्म मेरी, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B। बताओ यार टुकड़े में करंट ऐसे आ रहा I, और इस वाले टुकड़े में ऐसे तो जाएगा, घूम के ऐसे तो जाएगा। बताओ मैंने कहा था L की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, क्लियर, यानी जो यहाँ पे कंडक्टर दे रखा है AB, उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, हाँ ना बोल भाई।
अब बेटा यहाँ पे करंट ऊपर जा रहे हैं, तो लगाओ भैया फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं दोनों में क्या होगी। दोनों में फोर्स निकाली, क्या निकाली है? फोर्स। यानी फोर्स ए बी की वजह से कितनी होगी ये निकालनी है, और फोर्स ये क्या है बी सी की वजह से कितनी होगी वो निकालनी है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। हम जानते हैं जब भी कोई भी वायर जो करंट को कैरी करिए क्या रखी हो मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स की वैल्यू यही होती है। बट यहाँ पे क्या होगा? आई एल बी साइन थीटा। बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है? एल और थीटा किसके बीच का है? एल और बी के बीच का एंगल है, और एल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है, ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। तो फिर लो इसमें लगाते हैं। बताओ ये करंट इधर ही जा रहे हैं, बी भी इधर जा रहा है, दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। 0 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा पूरा, यानी ए बी की वजह से जो फोर्स आएगी 0 आएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर? इसमें बात करते हैं। बेटा बताओ यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लैश है। बताओ करंट का ऊपर, फोर्स क्या आएगी अंदर? इनवर्ट पर फोर्स होगी। कितने डिग्री का एंगल है? 90। क्योंकि आपको आई नहीं देखना तो एल है, पर एल आई तो है यार, दिमाग लगाओ ना, ज़्यादा टेंशन। एल आई तो है ये सोच लो, क्योंकि एल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो अगर एल ऊपर होगा क्योंकि करंट ऊपर है तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री, और साइन 90 इज 1, तो फोर्स बी सी की वजह से कितनी आएगी? आई एल बी। कठिन था ये क्वेश्चन तो बता दो, तो नहीं आया। एक और करो बेटे। यहाँ एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, और ये क्या है? और यहाँ से एक लंबी सी तार ली और तार ऐसा करके बीच में डाल दी। बेटा सुन ले, एक तार ली ऐसे करके तार बीच में डाल दी, तो ऐसे जाएगी, बोर्ड को फाड़ दूँ अंदर घुस जाएगी। अब अंदर घुसेगी, बोर्ड को थोड़ा फाड़ना है, ऐसे दिखाओगे ना, है ना भैया? क्रॉस से दिखाओगे। क्रॉस का मीन्स क्या है? एक वायर है ऐसे है, और उसमें करंट भी अंदर ही आ रहा है, करंट भी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। करंट क्या है? इनवर्ट ऐसे बोला है। तो मैंने यहाँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? बेटा फील है, मान ले मेरे पीछे जो दीवार है ना ये पूरी नॉर्थ पोल है, क्या है? नॉर्थ पोल पूरा मान ले, और जो सामने वाली दीवार है साउथ पोल है, मान लिया। तो बताओ मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगे? नॉर्थ से साउथ। तो अपने हाथ को ऐसे रखोगे। बताओ करंट ऐसा करके नीचे आ रहे हैं, थंब को ऐसा करके नीचे करोगे तो गोरी चपड़ी इधर आ रही है, तो फोर्स क्या आएगी? ये इस तरफ। तुम्हें नहीं आया भाई, फील है ना? बड़े पीछे क्या पूरा नॉर्थ पोल मान ले, और उधर क्या है? साउथ पोल। क्लियर क्या? और मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? नॉर्थ से साउथ, है ना? तो मैग्नेटिक ऐसे है ना, अरे मेरी तरफ से देखो ना, ऐसी तो है। पता करंट क्या आ रहा है? करंट ऊपर से ऐसे करके नीचे आ रहा है, तो ऐसे करके ऐसे करोगे तो ऐसी तो आएगी। तो नहीं आया भैया, अरे यहाँ खड़े होकर लगाओगे तो आ जाएगा, वहाँ से बैठ के लगाओगे नहीं लगेगा। अपना क्वेश्चन बनाना तो बना लो, वहाँ पे मान लो नॉर्थ, यहाँ मान लो साउथ, अपने हिसाब से बना लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ना बोल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पड़ोसना ना पड़ोसना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पुष्पा जी के साथ में पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा।